सभी का यूट्यूब चैनल निर्मल वस पे। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी नीट का कंटेंट को हम लोग रिलीज कर रहे हैं और नीट में जितना भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो सबको वन बाय वन हम ला रहे हैं। आप हम लोग का मेडिकल टीम का यही डिजायर है कि आप सबके पास इस साल एटलीस्ट एप्रॉन तो हो और वो डिजायर्ड कॉलेज हो तो और बेहतर बात है। और डिजायर्ड कॉलेज तक आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम आपके बॉडी पे एप्रॉन तो आ ही जाए, जो कि बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। इसका एहसास जितना आप अभी कर रहे हैं बैठ के इंस्टीट्यूट में, वो पहनने के बाद आपको उतना ही और अच्छा लगेगा। ठीक है, उसी कड़ी में हम नया आज वीडियो लाएंगे एनिमलिया किंगडम का। और एनिमलिया किंगडम से आप जानते हैं आजकल 3 से 4 क्वेश्चन पर ईयर आ रहा है। तो अभी जो हम फ्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे वो ये है कि हम लोग किस तरह से एनिमलिया किंगडम को 11 सब फाइलम में डिवाइड कर रखा है और अलग अलग फाइलम में क्या अलग अलग बातें हैं और क्या बेसिस है क्लासिफिकेशंस का एनिमलिया किंगडम का। यहाँ पर स्टूडेंट बहुत ही फंसते हैं, इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं कि आप सबका ये बेसिस क्लियर हो जाए। और आप जानते हैं ये फ्लो चार्ट से आपका 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है। एनिमलिया से 3 क्वेश्चन अगर आएगा तो इस फ्लो चार्ट से 1 क्वेश्चन आएगा, अगर 4 आएगा तो यहाँ से 2 आएगा। और आप ये पूछेंगे हमसे कि रिमेनिंग 2 कहाँ से आएगा, तो रिमेनिंग 2 जो ये फाइलम आप देख रहे हैं पोरीफेरा से लेकर कोऑर्डिनेटा तक, ये इसके जो कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है ना वहां से आएगा। तो आप एक बार एनसीईआरटी खोलना और चेक करना। जैसे कि आप पोरीफेरा फाइलम में देखेंगे तो आपको वहां पर वाटर कैनाल सिस्टम मिलेगा, ओस्टियोस्कुलम की बात करेंगे वो उसका प्रॉपर्टीज हो जाएगा। अब उसका जैसे आप कोलेंट्रेटा की ओर जाएंगे वहां पर आपको पॉलिप मेडुसा की बात करेंगे, टिनोफेरा की ओर जाएंगे, सब में एक अलग अलग प्रॉपर्टीज है। वो प्रॉपर्टीज अगर एक बार एनसीईआरटी आप देख लिए और सबका एग्जाम्पल देख लिए तो आपका काम हो ही जाएगा। तो 2 क्वेश्चन जहां से आते हैं जिसको बीच में समझने में प्रॉब्लम आता है, पहले हम वो देखते हैं। अभी तक भी आप सब मेडिकल लवर्स का अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंच सके। हमारा पूरा एक मेडिकल टीम है, अलग अलग डिफरेंट कॉलेज में जो हमारे दोस्त हैं, जो हम हैं, सब मिल के इसको कंटेंट तैयार करते हैं और वो चीज़ आपको डिलीवर्ड करते हैं जो आपके नीट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट ये 15 to 16 वीडियो हम डाल चुके हैं बायो पे अपना यूट्यूब चैनल पे। आप लोग का रिस्पांस भी अच्छा है तो आप लोग देखें। 10-15 स्टूडेंट हैं जो कि रेगुलर देखते हैं, कमेंट भी करते हैं और साथ में हमारा डायरेक्ट व्हाट्सएप से भी जुड़े हैं, तो वो सबका तो बहुत अच्छा तैयारी चल रहा है। साथ में आप लोग भी जिसको कुछ प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप करें, टेलीग्राम पे ड्रीम डॉक्टर चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वहां भी आप पूछ सकते हैं जो पूछना हो। शुरू करते हैं एनिमिलिया को। आप जानते हैं जो एनिमिलिया किंगडम है वो मल्टी सेलुलर है और अगर बात करें इसका सबसे पहला बेस ऑफ क्लासिफिकेशन का वो होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग एनिमलिया किंगडम को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक बात करते हैं सेलुलर लेवल का और दूसरा बात करते हैं टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल का। 11 फाइलम में से जो पहला फाइलम है पोरीफेरा वो उसको रखते हैं हम लोग सेलुलर लेवल पे। आप देखिए कि पोरीफेरा को हम लोग रखे हैं सेलुलर लेवल पे, ठीक है। रिमेनिंग जो 10 फाइलम है कोलेंट्रेटा से लेके कोऑर्डिनेटा तक वो सब कैसा है, या तो उसमें टिश्यू है या ऑर्गन है या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल है, तो उसको हम लोग उस लेवल पे डिवाइड नहीं कर पाते। नेक्स्ट अगर बात करें बेसिस का तो वो अपने पास आता है सिमेट्री। सिमेट्री की बात करें तो आप जानते हैं कि एक होता है एसिमेट्री, मतलब बॉडी में सिमेट्री नहीं है। एक होता है रेडियल सिमेट्री, मतलब अगर बॉडी है, ये मान लेते हैं ये बॉडी है और बॉडी का किसी भी पॉइंट से जा रहा है वो लाइन, बॉडी का किसी भी प्लेन से वो लाइन जा रहा है और बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे रहा है, तो उसे बोलेंगे रेडियल सिमेट्री। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं स्टारफिश। स्टारफिश के अंदर आप किसी भी प्लेन से अगर बॉडी का जा रहा है उसको अगर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे रहा है तो उसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और एक आता है बायलैटरल सिमेट्री। अगर बॉडी का सिंगल प्लेन जो बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे उसे बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। 3 तरह का सिमेट्री अपने पास है, कौन सा, बायलैटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री और एसिमेट्री। अगर बॉडी में सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री एब्सेंट है, तो हम लोग बोलेंगे एसिमेट्री है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं फर्स्ट फाइलम, इसके अंदर मोस्टली क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है, मतलब पोरीफेरा के अंदर कोई भी सिमेट्री नहीं पाया जाता। ऐसा कोई लाइन नहीं है जो पोरीफेरा को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सके, ठीक है ना। तो यहां तक देख लिए। तो पोरीफेरा किस में आ गया, आपको एसिमेट्री में। आगे 2 सिमेट्री बताया है, रेडियल और बायलैटरल। अगर रेडियल के अकॉर्डिंग देखें तो जो कोलेंट्रेटा है जिसको हम लोग निटरिया भी बोलते हैं और जो टिनोफेरा है, ये दोनों के अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। मतलब कोई भी पेन जो बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सके, बॉडी के सेंटर से गुजरे और 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे, वो सबको बोलेंगे रेडियल सिमेट्री।
ठीक है। अब रेडियल सिमेट्री में 2 आ गया, कोलन टेटा एंड टिनोफेरा, तो कौन सिमेट्री बच जाता है? बायलैटरल। अब रिमेनिंग जो किंगडम्स हैं वो सब बायलैटरल में आ जाएंगे। प्लेथेहेल्मिन्थिस से लेके कॉर्डेट तक जो आप देख पा रहे हैं वो सब बायलैटरल सिमेट्री है। तो चलते हैं और एक चीज को देखते हैं जिसके और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसमें पोरीफेरा ले लिया, सेलुलर, बाकी 10 किस में आ गया आपको? मल्टी सेलुलर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा सिमेट्री। सिमेट्री के अकॉर्डिंग हमने क्या किया? पोरीफेरा को रख दिया एसिमेट्रिकल हो गया, और रेडियल एंड बायलैटरल। रेडियल में दो फैलम आ गया, कोलन टेटा टिनोफेरा, एंड बायलैटरल में रिमेनिंग आपका फैलम आ गया प्लेथेहेल्मिन्थिस टू कॉर्डेट। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो वो प्रॉपर्टी है बॉडी कैविटी और बॉडी सीलोम। मतलब बॉडी वॉल, ये बॉडी वॉल है और ये मान लेते हैं गट वॉल है। तो ये बॉडी वॉल और गट वॉल का जो बीच का स्पेस है ना, इसे अपन बोलते हैं बॉडी सीलोम, ठीक है। बॉडी वॉल ये लास्ट वाला हो गया, और ये बीच में गट जाती है, गट जानते हैं ना जिससे खाना वाना जाता है, गट। तो बॉडी वॉल और गट वॉल का बीच का स्पेस को अपन बोलते हैं सीलोम। ये वर्ड भी आप समझ लें, एनसीईआरटी लिखती है। सीलोम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो या तो बॉडी एसिलोमेट होगा, या सूडोसिलोमेट होगा, या फिर क्या होगा? ट्रू सिलोम होगा। एसिलोमेट का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई भी बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में स्पेस ही नहीं है, तो हमने क्या बोला कि वो एसिलोमेट है, ठीक है। जैसे आप देखें पोरीफेरा के अंदर ये कैसा है? पोरीफेरा एसिलोमेट है। अब जो ये कोलन टेटा है और टिनोफेरा है, ये दोनों भी एसिलोमेट है। तो रिमेनिंग किंगडम को डिवाइड करने के लिए अब क्या बच जाता है? जो बायलैटरल है उसके अंदर देखते हैं विदाउट बॉडी कैविटी। अगर बॉडी कैविटी नहीं है, आपको हम बता चुके हैं, तो वो कैसा होता है? एसिलोमेट। मतलब पोरीफेरा से लेके प्लेथेहेल्मिन्थिस तक सारा का सारा कैसा है? एसिलोमेट है। मतलब एसिलोमेट का मतलब ना तो पोरीफेरा, कोलन टेटा, टिनोफेरा और प्लेथेहेल्मिन्थिस में से किसी के पास भी बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में स्पेस नहीं है, कोई कैविटी ही नहीं है, तो हमने बोला एसिलोमेट। अब एक है एस्केहेल्मिन्थिस, इसके अंदर सूडोसिलोमेट है। क्या है? सूडोसिलोमेट है। आप जानते हैं जर्म लेयर 3 तरह का होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। अगर ये तीनों डर्म डेवलप हो गया तभी बोलेंगे हम कि ट्रू सिलोमेट है। लेकिन क्या होता है एस्केहेल्मिन्थिस के अंदर? जो मेसोडर्म होता है वो मेसोगिलिया के फॉर्म में होता है, मतलब अनडेवलप्ड फॉर्म में होता है। इसीलिए हमने बोला कि जो एस्केहेल्मिन्थिस है वो सूडोसिलोमेट है। सिलोमेट तो है पर फॉल्स है, क्योंकि उसके अंदर मेसोडर्म डेवलप नहीं हुआ है। अब अगर ट्रू सिलोम की बात करें तो ये 3 आम, AAM आम हुआ ना, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मस्का, और ESC इकोनोडर्मेटा, हेमिडेटा एंड कॉर्डेटा, ये सब आता है ट्रू सिलोम के अंदर। ये सब कैसा है? ट्रू सिलोमेट है। मतलब इसके अंदर बॉडी वॉल, गट वॉल के बीच में स्पेस तो है, साथ साथ जो तीनों जर्म लेयर है, एक्टो, एंडो एंड मीजो, तीनों जर्म लेयर वेल डेवलप्ड है। तो इस तरह से हमने इस एनिमलिया किंगडम को हमने क्या किया? क्लासिफाई किया। सबसे पहले हमने लिया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक सेलुलर, बाकी सब टिश्यू, एक कौन सेलुलर हुआ? पोरीफेरा। नेक्स्ट हमने देखा सिमेट्री, सिमेट्री में एसिमेट्री, रेडियल एंड बायलैटरल सिमेट्री। जो एसिमेट्री में आया वो पोरीफेरा आया, रेडियल में कौन दो आया? कोलन टेटा एंड टिनोफेरा, और बायलैटरल में रिमेनिंग ऑल आ गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने लिया बॉडी कैविटी और सीलोम। यही 3 प्रॉपर्टी को लेकर पूरा किंगडम को डिवाइड कर दिया। बॉडी कैविटी में अगर देखें तो पोरीफेरा से लेकर प्लेथेहेल्मिन्थिस तक सब एसिलोमेट है या नहीं बोलिए। और नेक्स्ट जो एस्केहेल्मिन्थिस है उसके अंदर सूडोसिलोमेट है, मतलब उसके अंदर अनडिफरेंशिएटेड मेसोडर्म है, मेसोगिलिया के फॉर्म में प्रेजेंट है। बाकी जो आपके पास आम और ESC है, आम मतलब एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और ESC मतलब इकोनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा, ये सब के अंदर ट्रू सिलोमेट है। एक लाइन एनसीईआरटी का आप यहाँ पर देख रहे हैं जो बहुत बेहतरीन लाइन है। ये चार्ट तो खत्म हुआ। यहाँ पर एनसीईआरटी लिखती है कि जो इकोनोडर्मेटा है वो रेडियल एज वेल एज बायलैटरल दोनों का दोनों शो करती है क्या? सिमेट्री। जो इकोनोडर्मेटा है वो रेडियल भी शो करती है। तो हमने इकोनोडर्मेटा को बायलैटरल के अंदर रखा है, लेकिन जो इकोनोडर्मेटा होता है उसका कुछ ऐसे स्टेज भी होते हैं जहां पर वो रेडियल सिमेट्री शो कर देता है। तो ये हुआ। हमने आपको बोला था कि कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है किंगडम का, अगर आप वो देख लेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। एग्जांपल में हम पोरीफेरा बताते हैं। जो पोरीफेरा है उसके अंदर क्या होता है?
ओस्टिया होता है और ओस्कुलम होता है, इसको बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। ओस्टिया के हेल्प से पोरिफेरा में, ये पोरिफेरा आपको दिख रहा होगा, ये पोरिफेरा है, इसका नाम है साइकोन, इसके अंदर ओस्टिया है, इसके हेल्प से, ओस्टिया के हेल्प से पानी अंदर आएगा और ऑस्कुलम के हेल्प से पानी बाहर जाता है। इसे हमने क्या बोला कि ओस्टिया एंड ऑस्कुलम दोनों मिलके क्या बनाता है, वाटर कैनाल सिस्टम बनाता है। साइकोन ये है स्पोंजिया और ये है स्पोंजिलिया किसी को, ठीक है। ये इसका स्पेशल प्रॉपर्टीज है। इस तरह से और सब फाइलम का भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है, आप उसको पढ़ लीजिएगा तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। 2 क्वेश्चन तो आपका उसी स्टार्ट से बन जाएगा। अभी भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करें, साथ में ये भी कमेंट करें अगर आपको लग रहा है कि ये टॉपिक नेसेसरी है और हम अभी तक नहीं पढ़ाए हैं तो आप कमेंट करें, आपको वो टॉपिक जरूर पढ़ाया जाएगा। और कोई अगर दिक्कत भी है तो वो भी आप हमें बताएं। आपका एग्जाम जब तक नहीं होता 7 मई तक, तब तक हम सब टीम आपके साथ में है, जितना हो सकता है उतना हेल्प जरूर करेंगे। आप लोग भी अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ।